ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट 2.1। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या करना है हमें, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से है और कौन से नहीं, ये फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देख लो। फर्स्ट वन 3, 5, 4। तो बिगेस्ट साइड कौन सा है, बिगेस्ट नंबर है 5, तो 5 स्क्वायर क्या आएगा 25। अब स्मॉलेस्ट दोन कौन सा है, 3 और 4 बचे, 3 का स्क्वायर कर दो प्लस 4 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसकी भी एडिशन आ गई 25। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, दैट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसा आया। बिगेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 1 स्क्वायर प्लस स्मॉलेस्ट 2 स्क्वायर। तो यहां पर लिख दो इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, रीजन ये है। अब सेकेंड वन देखता हूं, 4, 9, 12, 4, 9, 12 सेम। बिगेस्ट नंबर 12, 12 का स्क्वायर 144। अब दो बचे 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। 12 बचा बड़ा था उसका लिया, अब दोनों 4 और 9 बचे, उसकी क्या एडिशन कर दो स्क्वायर की, 16 प्लस 8 का स्क्वायर 81, एडिशन हो गई 97। अब नीचे लिखो ए वाला 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अब चेक करो इज इक्वल टू है या नहीं, 144, 97 करेक्ट है क्या, नहीं। यहां पर लगा दो नॉट इक्वल का साइन, इसलिए लिखो रीजन इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। बहुत ही आसान है, सेम 6 के 6 ऐसे ही सॉल्व करने हैं। 5, 12, 13, 5, 12, 13। बिगेस्ट नंबर 13, 13 का स्क्वायर ले लो, 13 का स्क्वायर आता है 169। अब स्मॉलेस्ट दोनों 12 एंड 5, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, एडिशन कर दो 169, इक्वल आ गई है 169। यहाँ पर लिख के ले लो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इक्वल आ गए दोनों वैल्यू, 169 इसका भी 169 इसका भी। तो नीचे लिखो इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब 4th, 5th, 6th सॉल्व करते देख लो। 4th है हमारा 24, 70, 74। कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर। सबसे बड़ा कौन है 74, 74 का स्क्वायर 5, 3, 7, 6। अब 24 का स्क्वायर और कौन बचा है 70, 70 का स्क्वायर। 25 का होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49, 0 का स्क्वायर 00, ऐसे वाला 0, नहीं तो सिर्फ 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। इसके एडिशन कर दो 5476, सॉरी यहाँ पर भी 5476 आता है, 74 का स्क्वायर 5476। तो दोनों वैल्यूज क्या हो गई, इक्वल है। लिख के ले लो फिर 74 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर, इक्वल है। तो यहाँ पर लिख दो इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देन 5th वन 10, 24, 27। सबसे बड़ा कौन है 27, तो 27 को सिंगल ले लो और जो दो बचे उनको एडिशन, 27 का 729, 10 का क्या आएगा 100, 24 का क्या आएगा 576, एडिशन क्या आ गई 676। इक्वल है क्या, नहीं, तो लिखो
27 square is not equal to 10 square plus 24 square, so it is not a Pythagorean triplet. Last one, 11, 60, 61. सबसे बड़ा 61, 61 का स्क्वायर निकालो 3721. 11 का और 60 का एडिशन कर दो, 11 स्क्वायर 60 स्क्वायर, 11 का 121, 60 का 3600, एडिशन आएगी 3721. दोनों इक्वल आ गए. लिखो यहाँ पर फिर 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल, सो इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. लिख के ले लो पूरा. हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. देख लो. इन फिगर 2.17 एंगल MNP, एंगल MNP कितना है 90, यानी कि ये वाला. सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू MP. वही लिखना है हमें. इन ट्रायंगल MNP, एंगल MNP इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर टू MP. ये वाली परपेंडिकुलर है, इससे यहाँ पे आ गया 90 डिग्री. MQ इज इक्वल टू 9. MQ कितना दिया है 9. QP दिया है हमें 4 और NQ फाइंड आउट करना है. तो देख लो कैसे करेंगे. डायरेक्टली लिखो NQ इज इक्वल टू NQ स्क्वायर इज इक्वल टू, दो टुकड़े कौन से हो गए हाइपोटेनस के, MQ आणि QP. MQ मल्टीप्लाई बाय QP. अब A कहां से आया, तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम. ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम. ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में क्या बताया था हमें, देख लो. अगर अपोजिट वर्टेक्स, हाइपोटेनस के अपोजिट वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर निकालोगे तो जो परपेंडिकुलर का ज्योमेट्रिक मीन होगा, यानी NQ इज इक्वल टू, दो पार्ट्स हुए हैं हाइपोटेनस के, वो NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ मल्टीप्लाई बाय QP. ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम सिंपल है. NQ स्क्वायर इज इक्वल टू, MQ की वैल्यू 9, QP की वैल्यू 4. 9 4 जा 36. NQ स्क्वायर 36, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. NQ का स्क्वायर रूट आएगा, NQ स्क्वायर का NQ, 36 का स्क्वायर रूट आएगा 6. वैल्यू ऑफ NQ इज 6. ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते देख लो. इन फिगर 2.18 एंगल QPR, एंगल QPR इज इक्वल टू 90, यानी कि P एंगल 90 है. आगे PM इज परपेंडिकुलर टू QR. ये जो PM है वो क्या है, QR को परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पर भी 90. तो देख लो यहाँ पर क्या है 90, तो इसका अपोजिट वाला क्या है, P का अपोजिट QR हाइपोटेनस हो गया. हियर QR इज हाइपोटेनस. अगर हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर सेगमेंट गिर रही है तो कौन सा थ्योरम यूज करना है, ज्योमेट्रिक पे. तो सेगमेंट कौन सी है परपेंडिकुलर है QR पे, PM. तो यहाँ पर लिख दो PM स्क्वायर इज इक्वल टू, दो टुकड़े हो गए QR के हाइपोटेनस के, QM मल्टीप्लाई बाय MR. वो लिख दो QM मल्टीप्लाई बाय MR. रीजन क्या लिखना, जियोमेट्रिक मीन थ्योरम. ओके. आगे क्या है, PM स्क्वायर. PM कितना है 10, यहां पर लिखता हूं 10 का स्क्वायर. QM कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय MR. 10 का स्क्वायर 100, 8 मल्टीप्लाई बाय MR. MR ढूंढना है, 100 एज इट इज, 8 मल्टीप्लाई था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया. तो MR की वैल्यू डिवीजन कर दो 100 डिवाइडेड बाय 8, 12.5.
मगर हमें ढूंढना है क्यू आर। तो क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर क्या होगा, क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम प्लस एम आर। क्यू एम की वैल्यू 8 प्लस 12.5, 8 प्लस 12 20, 20.5 क्यू आर की वैल्यू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे। देख लो 4 में दिया है, सी द फिगर 2.19, फाइंड आरपी एंड पीएस। आरपी एंड पीएस ढूंढना है। यहाँ पर पी है, यहाँ पर आर और यहाँ पर है एस। हमें आरपी ढूंढना है, पीएस ढूंढना है। एक साइड हमें मालूम है एस आर। तो देख लो इन ट्रायंगल पीएसआर, पीएसआर में एंगल पीएसआर दैट इज एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एसपीआर दैट इज पी 30 डिग्री। अगर 90 30 है तो अगली पेयर क्या होती है, 30 60 90 ऐसे होती है। तो ए वाला एंगल, सो एंगल एस आर पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल ट्रायंगल का मेजरमेंट होता है 180, 180 में से 90 प्लस 130 120 गए, एंगल आ गया है 60। तो ए वाला ट्रायंगल जो पी एस आर बना है कौन सा है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, 30 60 90 डिग्री। अब यहाँ पर 30 60 90 है तो दो कंडीशन होती है। 30 डिग्री वाली 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड 1/2 ऑफ द हाइपोटेनस, एंड यहाँ पे क्या आ गया है अब 60 डिग्री वाली √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सा है, एंड हियर पी आर होगा, क्या होगा, पी आर इज हाइपोटेनस। क्यों, 90 डिग्री कहां पर है, एस को, एस के अपोजिट वाली साइड पी आर इज द हाइपोटेनस। अब सिंपल है, हमें क्या ढूंढना है, पहले एस आर मालूम है, पी एस ढूंढते हैं। पी एस क्या है, 60 डिग्री के अपोजिट वाली साइड है, बराबर 60 डिग्री वाले के अपोजिट। तो क्या होता है पी एस, 60 डिग्री के अपोजिट वाली √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है, पी आर, बराबर। यहां पर रीजन लिखता हूं, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। वही अब और कौन सा निकालना है, पी आर निकालना है। तो 30 डिग्री वाली अपोजिट साइड कौन सी, एस आर। एस आर इज इक्वल टू 1/2 पी आर। 30 डिग्री वाली अपोजिट साइड 1/2 होगी हाइपोटेनस के। रीजन क्या आएगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ओके, अब पहले हमें ये सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यूज हमें मालूम नहीं है, पी एस भी मालूम नहीं, पी आर भी मालूम नहीं। तो यहाँ पर मालूम है एस आर कितनी है हमारी, 6 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय पी आर। पी आर एज इट इज रखता हूँ, 6 भी एज इट इज, 1 डिवाइडेड बाय 2 है, लेफ्ट को जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो पी आर इज इक्वल टू 6 2 12। पी आर की वैल्यू हमें मिल गई, वही पुट करनी है यहाँ पर। पी एस इज इक्वल टू √3/2। पी आर की वैल्यू क्या है, 12, 2 1 2, 2 6 12। कितना आ गया आंसर, 6√3। पी एस भी वही मालूम। छोटा सा था क्वेश्चन, बहुत ही आसान। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5। ये सारा हमें एक्टिविटी बेस है। ये 30 60 90 के बारे में थे, तो ये 45 45 90 के बारे में होगा। क्यों, अब देखो ये 90 है, दोनों साइड्स क्या है, सेम। ओके, तो ये एक्टिविटी है, रफ वर्क मैं ऊपर करके देखता हूँ, देख लो। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90। तो एडिशन क्या आएगी, देख लो, एंगल ए एंगल बी एंगल सी कितने आएगी, 180। मगर ए बी और बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो
BC के अपोजिट वाला A वाला और AB के अपोजिट वाला C, ये दोनों सेम होंगे क्योंकि एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो इसे बोलूंगा भाई x, A को, C की भी वैल्यू होगी x, B की वैल्यू है 90, 180, x प्लस x 2x और ये जो 90 है हो जाएगा राइट को माइनस में, 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 45। सो एंगल, दोनों एंगल क्या आएंगे, A और B 45। तो अब एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। क्या दिया है देखो, फॉर फाइंडिंग AB एंड BC विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर 2.20 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। AB इज इक्वल टू BC, क्या रीजन लिखोगे, गिवन है वो फिगर में दिया। BAC कितना गए हैं वैल्यू 45। अब साइड अपोजिट टू 45 क्या होती है, 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। B को अगर 90 होगा तो B के अपोजिट वाली साइड AC, इसे हाइपोटेनस है। AC की वैल्यू हमें दी है √8, AC की वैल्यू पुट कर दी √8 और 1/√2 एज इट इज। अब यही 1/√2 एज इट इज लिख दो। अब √8 का 2√2 कैसे आ गया वो भी बताता हूँ, देख लो। √8 इज इक्वल टू 8 के दो फैक्टर्स कर दे, एक आना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा कौन सा भी रहने दो। तो 8 का मैंने फैक्टर्स किए 4 2 जा 8, 4 का अंडर रूट कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, और 2 का नहीं आता तो इसलिए 2 एज इट इज रह गया। तो √8 यानी कि 2√2 होता है। अब नीचे डिवाइड में √2 है, ऊपर भी √2 है, गेट कैंसिल। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लिख के ले लो इतना पूरा, या तो स्क्रीनशॉट लेकर ले। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, देख लो। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की हमें क्या करनी है, साइड एंड पेरीमीटर ढूंढनी है। ओके, ये हो गया डायगोनल। डायगोनल कितना है हमें मालूम, 10 सेंटीमीटर। इसे नाम देता हूं ABCD। अब हर एक एंगल क्या होता है 90 स्क्वायर का, तो इन ट्राइंगल BCD हम लेंगे, देख लो। इन ट्राइंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल क्या है BCD 90 डिग्री। तो फॉर्मूला डायरेक्ट है हमारे पास, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर। अब डायगोनल कितना है हमारे पास 10, √2 मल्टीप्लाई बाय साइड एज इट इज रखता हूं 10 और √2 क्या है वो वहां पे मल्टीप्लाई है, LHS को आकर डिवाइड। साइड कितने आ गए हमारी, साइड ऑफ स्क्वायर 10 अपॉन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अपॉन √2 और इसे यूनिट होगा सेंटीमीटर। अब आगे पेरीमीटर में निकलना है, तो पेरीमीटर निकलते हैं, देख लो। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी है हमारी 10 अपॉन √2, 4 10 जा 40 अपॉन √2 एज इट इज, इससे भी यूनिट सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो क्या है। तो इन फिगर 2.21 DFE F कितना है 90 डिग्री। आगे दिया है FG इज परपेंडिकुलर टू ED,
एफ जी इज परपेंडिकुलर टू डी, यानी कि ए भी 90 है, यहां पर भी 90 है। आगे देख लो, जी डी इज इक्वल टू 8, जी डी मैंने 8 लिखा है। आगे जी एफ दिया है 12, देन फाइंड फर्स्ट ई जी, सेकेंड एफ डी एंड थर्ड ई एफ। तो देख लो कैसे सॉल्व करेंगे, देख लो फर्स्ट वन के लिए, इन ट्राइंगल डी ई एफ, हाइपोटेनस कौन है, डीई, क्योंकि एंगल डी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, जी एफ इज परपेंडिकुलर टू डीई, जी एफ इज परपेंडिकुलर टू डीई। अब यहां पर देख लो, डी होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पर अगर परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आती है तो हमें वो यूज करना होता है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो यहां पर लिखूंगा मैं, ये जो परपेंडिकुलर आई है जी एफ, जी एफ इज इक्वल, जी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस के दो टुकड़े हुए, ऊपर वाला जी डी, नीचे वाला ई जी, ऊपर वाला जी डी, नीचे वाला ई जी। देख लो, वापस बोलता हूं, ये वाला जो परपेंडिकुलर आई है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस के दो टुकड़े हो गए उनका मल्टीप्लिकेशन। रीजन क्या लिखोगे, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, जीएमटी। ओके, जीएफ कितना है हमारा 12, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीडी की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई बाय ईजी, 12 का स्क्वायर 144 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय ईजी, ईजी एज इट इज जगह पर रखता हूं, 144 भी एज इट इज, 8 क्या होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, एलएचएस को आकर डिवाइड, तो डिवाइड के बाद ईजी की वैल्यू आ गई हमारी 18। अब सेकेंड सॉल्व करता हूं, देख लो एफडी के लिए। अब एफडी का आए हैं, देख लो यहां पर, तो इसके लिए ट्रायंगल निकालता हूं पहले, यहां पर है 90 डिग्री, ए वाला है एफ, ए वाला पॉइंट डी और ए वाला पॉइंट जी। तो 90 के अपोजिट वाला डी एफ यानी कि एफ डी क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। जीडी की हमें वैल्यू मालूम है 8 और यहाँ की वैल्यू मालूम है 12, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। इन ट्रायंगल DGF एंगल G इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो हाइपोटेनस क्या होगा DF स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, दैट इज GD स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। वहां पे जितना होगा वापिस यहां पर लेना होगा मुझे, तो DF निकालना है, DF का स्क्वायर, GD है हमारा 8, GF है हमारा 12, यहां पर लिखता हूं, देख लो DF स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना आता है 64 प्लस 12 का स्क्वायर कितना आता है 144। अब इनको डिवाइड एडिशन कर दो, 218 DF स्क्वायर। अब 208 ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, तो हमें क्या करना है, 208 के टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो DF का स्क्वायर रूट आ गया, DF स्क्वायर का DF, और यहां पर आएगा अंडर रूट 208, DF एज इट इज। 208 के ऐसे दो फैक्टर्स कर दो, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा कौन सा भी नंबर होने दो, तो मैंने कर दिए 16 मल्टीप्लाई बाय 13, 16 मल्टीप्लाई बाय 13 होता है 208, इसलिए हमें टेबल्स मालूम होने चाहिए। तो DF इज इक्वल, अब 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4, 13 का आता है क्या, नहीं, तो 13 एज इट इज रख लो, ये हो गया DF की वैल्यू हमारी 4√13। अब थर्ड वन के लिए यहां पर सॉल्व करता हूं, देख लो क्या है, EF
तो एफ कहां पर है, यहां पर, तो ए वाला ट्रायंगल GEF निकलता हूं, देख लो यहां पर G पॉइंट को 90 है, यहां पर E है, यहां पर F है। G पॉइंट को 90 है, 90 के अपोजिट वाली साइड EF, तो ये EF परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होगी, तो इन ट्रायंगल EFG, EF is hypotenuse, so EF square is equal to EF का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, GE स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। G की वैल्यू देख लो, अब G की वैल्यू हमने यहां पर निकाली 18, यहां पर लिख देता हूं 18। GF की वैल्यू उन्होंने दी हमें 12, यहां पर लिख दो 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 324, 18 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 140। EF स्क्वायर इज इक्वल टू एडिशन आ गई 468 इन दोनों की। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो अंडर रूट में गया 468, क्या होगा EF इज इक्वल टू, इसके भी दो पार्ट्स करूंगा मैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 13। अब मुझे टेबल्स मालूम है या इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूं। 468 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाऊंगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा कौन सा भी नंबर, तो EF इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट कितना आता है 6, और रूट 13 का नहीं आता तो 13 एग्जीक्यूट। EF की वैल्यू आ गई 6 रूट 13। यहां पर लिख लो EF EG DF, ये हो गए हमारे 6 एंड 7 क्वेश्चन नंबर, लिख के ले लो, नहीं तो हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देख लो क्या है, तो फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ है 35, ब्रेड्थ है 12। तो मैंने एक यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल। एंगल, हर एक एंगल इसका 90 होता है, मगर इसमें मैं सिर्फ BCD लूंगा, इसलिए यहाँ पर लिखता हूं एंगल BCD इज 90 डिग्री, सो ट्रायंगल BCD इज राइट एंगल ट्रायंगल। BCD क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आगे देख लो क्या, इन ट्रायंगल BCD, यहां पर है हाइपोटेनस, उसके अपोजिट साइड BD, बराबर, C को है तो BD हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड क्या बचे देख लो, यहाँ पर BD हो गया तो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BD यानी कि डायगोनल ही है, बराबर, BD की वैल्यू आ जाएगी तो आप अपने आप डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी। BC कितने है 35, तो 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 1225, 12 का स्क्वायर 144, एडिशन कर दो 1369, BD स्क्वायर, नीचे लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो BD स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा BD, और 1369 का स्क्वायर रूट आता है 37। अब एक कैसे आया, तो आपको मालूम होने चाहिए 50 तक, कम से कम 50 तक के टेबल्स स्क्वायर्स। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब 9 सॉल्व करते हैं, देख लो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, देख लो फिगर दिया हमें ट्रायंगल PRQ, और उसमें दिया है M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। तो अगर M मिड पॉइंट है तो दोनों पार्ट्स क्या है सेम, सो RM इज इक्वल टू MQ। एंगल दिया है PRQ, दैट इज R इज 90 डिग्री, और हमें प्रूव करना है कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। तो अब ए प्रूव दैट कैसे करेंगे, देख लो। पहले प्रूफ, पहले आप ए ट्रायंगल कंसीडर कर दो छोटा, आर पे क्या है
राइट एंगल है आर और पी और एम। तो यहां पर इन ट्राइंगल पी आर एम हाइपोटेनस क्या होगा देख लो, पी एम बराबर पी एम ए। इसी की छोटी फिगर मैंने यहां पर निकाली। तो पी एम स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। क्वेश्चन 1 क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। अब पूरा ट्रायंगल देख लो, पी आर क्यू, इन ट्रायंगल पी आर क्यू, एंगल आर क्या है 90 डिग्री। तो हाइपोटेनस क्या होगा, आर के अपोजिट वाली साइड पी क्यू। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जब पूरा एंगल के बारे में सोचेंगे हम, ये वाला पॉइंट पी, यहाँ पे आर और यहाँ पर क्यू है, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू आएगा। तो पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ये थोड़ा छोटा कर देता हूं, ओके। अब पी क्यू स्क्वायर एज इट इज, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू है, तो पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू यानी कि क्या, आर एम प्लस एम क्यू। आर क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये देख लो, जो स्टेप चेंज करूंगा उसके नीचे कुछ तो मार्क कर दूंगा। आर क्यू की जगह क्या लिखूंगा, आर एम प्लस एम क्यू, उसका स्क्वायर। अब इसके आगे देख लो क्या, यहां पर देख लो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर हो गई, वो फॉर्मूला यूज करना होगा नहीं। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। अगर फॉर्मूला यूज किया तो देख लो क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर एज इट इज, पी आर स्क्वायर भी एज इट इज, क्या आएगा आगे देख लो, ए स्क्वायर यानी कि आर एम का स्क्वायर, आर एम का स्क्वायर प्लस 2, तो ए बी आर एम मल्टीप्लाई बाय एम क्यू, आर एम मल्टीप्लाई बाय एम क्यू प्लस बी स्क्वायर यानी कि एम क्यू का स्क्वायर। अगर आप इक्वेशन 1 में देखोगे तो यहां पर देख लो, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर आर एम, पी आर एंड आर एम, पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर क्या होता है, पी एम का स्क्वायर। तो उन दोनों के बजाय मैं यहां पर लिखता हूं पी एम का स्क्वायर प्लस 2 आर एम बराबर वापिस एम क्यू प्लस एम क्यू स्क्वायर। मगर यहां पर देख लो मैंने क्या लिखा है, आर एम और एम क्यू सेम है, तो आर एम और एम क्यू क्या है, सेम। इसे करो तो ब्रैकेट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके वजह से बहुत डिफरेंस हो जाने वाला है यहाँ पर। अब तो पी क्यू स्क्वायर एज इट इज, पी एम का स्क्वायर एज इट इज, 2 आर एम एज इट इज। एम क्यू को शिफ्ट कर दो आर एम में, इस वाले एम क्यू को शिफ्ट कर दिया आर एम में, अब इस वाले एम क्यू को स्क्वायर को भी आर एम में शिफ्ट कर दिया, यानी कि आर एम का स्क्वायर आ गया। अगला पी क्यू स्क्वायर एज इट इज, पी एम स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 आर एम मल्टीप्लाई आर एम, आर एम मल्टीप्लाई आर एम, आर एम का स्क्वायर प्लस ये आगे वाला आर एम, यहां पर आर एम का स्क्वायर, पी एम स्क्वायर एज इट इज लिखा, 2 आर एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 आर एम स्क्वायर, कितना आ गया 3 आर एम स्क्वायर। अब यहां पर देख लो आर एम, यहां पर हमें आर एम स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ी ज्यादा जगह लगने वाली है तो ये इरेज करके मैं यहां पर शिफ्ट करने वाला हूं। यहाँ पर आर एम का स्क्वायर देख लो, आर एम यहां पर रख दिया, पी आर क्या होगा, लेफ्ट में जाएगा, तो पी एम स्क्वायर एज इट इज लिखा मैंने, और ए पी आर यहां पर आएगा, तो माइनस पी आर स्क्वायर। अब आर एम की जगह ए वैल्यू भरने वाला हूं, तो देख लो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस 3 और आर एम की जगह लिखूंगा पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर।
pm स्क्वायर माइनस pr स्क्वायर, ब्रैकेट सॉल्व कर दे दो, pq स्क्वायर इज इक्वल टू pm स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय pm स्क्वायर 3 pm स्क्वायर, बीच वाला माइनस साइन एज इट इज 3 pr स्क्वायर 3 pr स्क्वायर। अब उसके आगे pq स्क्वायर एज इट इज pm स्क्वायर प्लस 3 pm स्क्वायर कितने हो गए 4 pm स्क्वायर माइनस ए वाला 3 pr स्क्वायर। हमें प्रूव क्या करना था, यही pq स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pm स्क्वायर माइनस 3 pr स्क्वायर, यहां पर लिख दो हेंस प्रूव, लिख के ले लो नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, देख लो 10th क्वेश्चन है हमारा, वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट, एक बिल्डिंग है दूसरी बिल्डिंग है और इसके बीच ए जो रोड है, तो इसे नाम दिया मैंने ए और बी। ए क्या है, ए और बी रोड है बीच वाला, आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों बिल्डिंग्स क्या है एक दूसरे को पैरेलल। A ladder of 5.8 मीटर लॉन्ग, लैडर की लॉन्ग कितनी है, लैडर 5.8 मीटर इज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रीट। अब यहां पर मैंने लैडर रख दी, तो such that its top just reaches the window of building of the height of 4 मीटर। अगर पहले मैंने यहां लैडर एक बॉटम है और टॉप एक कितना डिस्टेंस हाइट मिल रहा है उस लैडर को 4 मीटर, और लैडर की लेंथ कितनी है 5.8 मीटर। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड, ओवर टू द अदर साइड यानी कि यही लैडर मैं अगर इस साइड को कर दूं, ऐसे लैडर है, बॉटम नहीं हिलाऊंगा सिर्फ टॉप, नीचेले वाला पोर्शन पॉइंट वही है, सिर्फ टॉप इस वॉल को लेंगे, तो ए वाली जो हाइट है वो क्या मिलती है 4.2 मीटर, ए वाले पॉइंट और ए वाले पॉइंट की, ए वाली हाइट ए वाली हाइट। तो अब हमें निकालना है विड्थ ऑफ द रोड यानी कि एबी। तो इस सारे फिगर को, ये प्रैक्टिकल फिगर, अब इसको ज्योमेट्रिकल फिगर में निकालेंगे। तो इस पॉइंट को देता हूं नाम सी, इस पॉइंट को डी, और यहां पर जो लैडर पहुंची है वो पॉइंट ई। तो देख लो ये रोड क्या होगा, और ये रोड और बिल्डिंग की वॉल 90 परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे को, इंक्लाइन नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल फिगर कैसे आएगी देख लो, ये आ गया हमारा ए बी रोड, यहां से 4 मीटर जाना है, यहां से 4.2, ये थोड़ा कम होगा। ए वाला हमारा पॉइंट है जहां पर हमारी लैडर का नीचे वाला पॉइंट फिक्स है, ये हो गया पॉइंट सी, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया ए बी ई, इसके नाम भी दे दो। अब नेमिंग कैसे करेंगे, ये हो गई 4.2, ये हो गई हाइट 4, लैडर यहां पर भी 5.8 है, ए वाला भी 5.8 है, मगर थोड़ा मेरा स्केल से नहीं आ रहा है, टू द स्केल नहीं है फिगर है, और जितने ए भी 5.8 कंसीडर करो, ए भी 5.8। अब हमें निकालना है पूरा ए बी, तो हमें यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, सी के इस साइड को और सी के इस साइड को, सी बी ई एंड सी ए डी। तो पहले हम सी ए डी के लिए देखते हैं। इन ट्रायंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इज 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, ए को क्या है 90 डिग्री, ए के अपोजिट वाला डी सी हाइपोटेनियस हो गया, इज इक्वल टू साइड बचे दो, डी ए सी, डी ए स्क्वायर प्लस
AC स्क्वायर। सिर्फ वैल्यूज पुट करना है हमें। तो DC की वैल्यू हमें मालूम है 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, DA की वैल्यू भी मालूम है 4 और AC निकालना है हमें। तो 5.8 का कैसे स्क्वायर निकालोगे देख लो, यहाँ पे दिखाता हूँ। 58 मल्टीप्लाई बाय 58 करना, आपका आंसर आएगा 3364। अब इसको 1 पॉइंट है, यहाँ पर भी 1 पॉइंट है, दोनों को मिला के पीछे से कितने पॉइंट हो गए, इसके एक इसका एक, 2, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट 2, यानी कि आंसर आ गया है यहाँ पर 33.64 इज इक्वल टू 16 प्लस AC स्क्वायर। AC एज इट इज यहाँ पर रखता हूँ, 33.64 भी एज इट इज। A16 लेफ्ट को जाएगा माइनस होगा, -16, तो 33.64। 16 बच्चे क्या करते हैं, 64 के नीचे लिखते हैं -16, तो आंसर गलत है। क्या है 16 है सिर्फ, यानी कि 16.00, पॉइंट के आगे उसको कुछ नहीं, तो यहाँ पर 64 0 माइनस हो गए तो 64, और 33 में से 16 माइनस हो गए 17। आंसर क्या आएगा 17.64 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब 17.64 किसका स्क्वायर होता है, तो 42 का स्क्वायर होता है 1764। तो अगर इसको 2 डिजिट लगाए तो इसको 1 डिजिट लगाना पड़ता है। तो AC की वैल्यू आ गई 4.2, और ये सब मीटर में है इसलिए AC को लिख देंगे मीटर में। AC मालूम हुआ, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का होगा। अब CBD के लिए, इन ट्रायंगल CBE एंगल CBE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल CBE 90 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा वापिस CE, B के अपोजिट वाला CE स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर B स्क्वायर, CB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। CE की वैल्यू 5.8 स्क्वायर, 5.8 का स्क्वायर भी हमें मालूम है 33.64, वही लिख दो। अब CB में देख लो, CB मालूम नहीं है वैसे ही रख दो। B कितना है 4.2, 4.2 का स्क्वायर, वापिस अब 4.2 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रफ वर्क में क्या है 4.2 का स्क्वायर 17.64, 17.64। CB स्क्वायर एज इट इज रखता हूँ 33.64 एज इट इज, A प्लस है यहाँ पर आकर माइनस। अब क्या करोगे, माइनस कर दो, 33.64 माइनस 17.64, 64 गेट कैंसल, 33 में से 17 गए 16, 16.00 यानी कि 16 ही आता है CB का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, CB इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और A आएगा मीटर में। अब CB AC कुछ हमें पूछा नहीं, हमें विड्थ पूछे रोड की, क्या है वो AB, तो AB ढूंढना है, तो देख लो AB इज इक्वल टू AC प्लस CB, AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। AC कितने आ गए 4.2, CB कितना है 4, 4.2 प्लस 4 8.2, सो वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू 8.2 मीटर। तो हमें AB भी नहीं पूछा, ऐसे नहीं पूछा कि AB लिख लो, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नहीं खत्म होता, नीचे लिखना है विड्थ ऑफ रोड हमें, क्योंकि वो पूछा है विड्थ ऑफ रोड इज इक्वल टू 8.2 मीटर। आ गए समझ में आपको, लिख के ले लो पूरा। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1। आशा करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। KCC ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।